तौरात अल्लाह की किताब थी या नहीं थी? अल्लाह ने उसकी हिफाजत का जिम्मा क्यों नहीं लिया? अगर अल्लाह हिफाजत का जिम्मा लेता तो कोई तहरीफ कर सकता था उसमें? इंजील अल्लाह की किताब थी कि नहीं? अल्लाह ने उसकी हिफाजत का जिम्मा क्यों नहीं लिया? अगर अल्लाह जिम्मा ले लेता तो क्या उसमें तहरीफ मुमकिन थी? और बुरा ना माने, अगर कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ना लेता तो क्या हम बख्श देते कुरान को तहरीफ के बगैर? क्या हम तहरीफें ना करते? तर्जुमों में तहरीफें हमने की हैं, तफसीरों में तहरीफें हमने की हैं। ये बतन सिर्फ है जो महफूज है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ला यातिहिल बातिल मिन बैन यदैहि वला मिन खल्फिही, बातिल हमलावर हो ही नहीं सकता इस पर, न सामने से न पीछे से। इसलिए कि इसकी हिफाजत इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही यह जिक्र नाजिल किया, हम ही इसके मुहाफिज हैं। अब इस पे मैं कहा करता हूं, बड़ा प्यारा अंदाज है, सोचिए कि तौरात और इंजील को यह हक पहुंचता है कि अल्लाह ताला से शिकवा करे कि अल्लाह हम भी तेरी किताब है, कुरान भी तेरी किताब, तूने हमारी हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया, कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया, ये हमारे साथ सौतेली बेटियों वाला सलूक क्यों हुआ? हक है कि नहीं? शिकवे का हक है? जवाब क्या है? भाई अभी तुम्हारे जरिए से हिदायत मुकम्मल हुई ही नहीं थी। ये तो इंटरिम पीरियड के लिए हिदायत थी जो हम दे रहे थे, इंस्ट्रक्शंस। यही वजह है कि तौरात के लिए अहम तरीन शे क्या है? 10 कमांडमेंट्स, 10 अहकाम, अहकाम अशरा। अभी इंसान इस्राएली सतह पर हुक्म दे दिया जाए, ये करो ये ना करो। ये हिकमत सिखाना कि ये क्यों करो, किस लिए करो, और ये क्यों ना करो, इसमें क्या कबाहत है, ये अभी तुम इसके काबिल नहीं होगे, तुम इसकी हिकमत समझो। अभी तुम तारीख पढ़ो, फलसफा तारीख जो है तुम्हारे समझ में आने वाली बात नहीं है। इस एतबार से अहकाम आते रहे, हिदायत आती रही, यहां तक कि इंसान बालिग हो गया ज़हनी और नफ्सियाती एतबार से, तो हमने अपना आखिरी कलाम नाजिल कर दिया, मुकम्मल हिदायत अल हुदा, और उसकी हिफाजत का जिम्मा ले लिया। ये बात मैंने एक कादियानी नौजवान से कही थी। मैंने उससे पूछा कि देखो तुम मानते हो कि हिदायत कुरान में कामिल हो गई? कह लगे हाँ हम मानते हैं। मैंने कहा नंबर 2, क्या तुम ये मानते हो कि कुरान महफूज है अपनी असल शक्ल में? हाँ बिल्कुल मानते। मैंने कहा फिर मुझे बताओ कि वही की खिड़की खुली रखने की जरूरत क्या है? अल्लाह कोई अमल जो है अबस नहीं करता। रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन, बेकार नहीं काम। अगर हिदायत कुरान में कामिल हो गई तो वही जारी रखने के लिए दलील क्या? तो जैसे कुरान में आता है कि हजरत इब्राहिम का नमरूद से जब मुकालमा हुआ और हजरत इब्राहिम ने ऐसी बात की जिसके बाद वो लाजवाब हो गया, तो अल्फाज क्या? फबुहितल्लज़ी कफर, तो वो काफिर जो है मबहूत होकर रह गया, शशदर हैरान, अब जवाब मैं क्या दूं, मेरे पास जवाब है ही नहीं। वही हाल उस कादियानी का हुआ। मैंने कहा ये अकली दलील है। या तो कहो कि कुरान में हिदायत कामिल नहीं हुई थी तो ठीक है, फिर जरूरत है कि खिड़की खुली रहे, लेने वाला हिस्सा जो है अभी रहना चाहिए, और लेना है और लेना है और लेना है, एंटीना जो है वो मौजूद रहे और वहां से खिड़की खुली रहे। या यूं कहो कि हिदायत कामिल तो हो गई थी, गुम हो गई, चली गई, खत्म हो गई, तहरीफ हो गई, अब जरूरत है कि किस कोई नबी आकर उसकी दोबारा जो है तजदीद करे। ये भी तुम नहीं मानते, मानते हो कुरान महफूज है। तो फिर कोई अकली दलील जो है इजराए नबूवत या इजराए वही, यानी वही के जारी रहने या नबूवत के जारी रहने की मौजूद नहीं। इसी तरह दूसरी चीज, जैसे इंसान का ज़हनी मामला जो है इर्तिका पजीर रहा, उसकी फलसफियाना सोच जो है वो रफ्ता रफ्ता तरक्की करती रही, यहां तक कि आज से 1400 बरस कबल, और ये फलसफी मानते हैं कि वही दौर है जबकि इंसान की फिलोसॉफिकल थॉट जो है इंसान का वो अपने उरूज को पहुंच गया। 600 कबले मसीह से शुरू होकर 600 बाद मसीह तक, ये 1200 बरस माने जाते हैं हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी में मोस्ट प्रोडक्टिव ईरा। इसी में सारे मजहब पैदा हुए, इसी में सारे फलसफे पैदा हुए, इसी में गौतम बुद्ध है, इसी में कन्फ्यूशियस है, इसी में सुकरात है, बुकरात है, जो भी है सब इसी में ईसा भी है। और इसी में आपको मालूम है फिर आखिरी दर्जे में जब वो 600 बरस पूरे हो गए, 600 कबले मसीह से 6 से बाद मसीह तक, तो 610 में फिर कुरान की तंजील शुरू हुई, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।